और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। भेड़िए बहराइच में तांडव मचा रहे हैं। 8 बच्चों समेत 9 की जान लेने वाले भेड़िए वन विभाग की पहुंच से बाहर हैं। अब आलम यह है कि खुद बीजेपी विधायक भेड़ियों की तलाश में निकल पड़े। खौफ का आलम यह कि जिले के 35 से ज्यादा गांवों की रातें इन दिनों काफी डरावनी है। पुरुष रत जगह कर रहे हैं तो वहीं महिलाएं बच्चों के साथ घरों में कैद हैं। पहले मार्च से जून तक छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन इधर एक महीने में भेड़ियों के झुंड ने 8 बच्चों को और एक महिला को मौत की घाट उतारा। वहीं भेड़िए 40 लोग घायल अब तक कर चुके हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। भय के इस पूरे माहौल में कुछ परिवारों ने तो अपने बच्चों को बाहर रिश्तेदारी में भेज दिया। हालात गंभीर होता देख अब वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया। 16 टीमों के साथ ही जिला स्तरीय 12 अधिकारी कैंप लगा रहे हैं। टीम ने अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ा है, जिनमें से 1 की मौत हो गई और 2 लखनऊ चिड़ियाघर में रखे गए हैं। अपने 3 साथियों के पकड़े जाने के बाद भेड़िए और आक्रामक इस समय नजर आ रहे हैं। अब तक ये भेड़िए 9 को शिकार बना चुके हैं। सुबह, दोपहर और शाम लोगों का जीना हराम हो गया है, मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा भेड़ियों का आतंक दिख रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जो कि ड्रोन के जरिए कैद हुई हैं। भेड़िए यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। वन विभाग की टीम इस समय कंट्रोल करने में सिचुएशन को लगी हुई है। आशुतोष मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। आशुतोष, क्या अपडेट है? क्योंकि वन विभाग लगातार कोशिश कर रही है कि इन आदमखोर भेड़ियों को किसी भी तरीके से नियंत्रित किया जाए, पकड़ा जाए। शिखा, देखिए, हम इस वक्त नथुआपुर में खड़े हुए हैं। बहराइच का भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, खेतों में निकले हुए हैं। खुद इस इलाके के जो विधायक हैं वो हाथ में राइफल लेके लोगों की सुरक्षा के लिए निगरानी कर रहे हैं, और जो तमाम इस इलाके के पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सड़कों पर कॉम्बिंग कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम जो तस्वीर देख रहे थे इस गाँव की, कि तमाम तरीके के लाउड स्पीकर लगाए गए थे और लोगों को आगाह किया जा रहा था कि लोग जागते रहें। और जो कई जगह की तो ऐसी सूचनाएं हैं कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों को दूर दराज अपनी रिश्तेदारियों में भेज दिया है। अभी कल जो एक अयांश के साथ घटना हुई थी, वो अपनी मां के साथ सो रहा था, और अब आप घटना का अंदाजा इसी कदर लगा सकते हैं कि मां को एहसास तक नहीं हुआ और आंचल से बच्चे को भेड़िया ले गया। उसके बाद इस इलाके में पूरी दहशत का माहौल है। तमाम हम कोशिश करेंगे तस्वीर दिखाने की कि अभी से देखिए सन्नाटा फैला हुआ है और एक झुंड बनाकर लोग जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं और लोगों को अलर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी उन्हीं के साथ निकले हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो तस्वीरें यहाँ देखी थी, सैकड़ों की संख्या में लोग झुंड बनाकर यहाँ निकले हुए थे। अभी मुझे बताया गया कि कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले, इसी के पीछे कुछ भेड़िया की आहट हुई थी, जिसके बाद यहाँ ग्रामीण बड़ी तादाद में पहुंचे। लेकिन उसके बाद जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ दूर दराज जो 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में जो गांव हैं, वहाँ भेड़िए देखे गए हैं। तो लगातार वन विभाग की टीमें हैं वो कॉम्बिंग कर रही हैं और उनको पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े लगाए गए हैं। तमाम जो वन विभाग के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी गश्त कर रहे हैं। तो भेड़ियों, जो नरबच्छी भेड़िया है, उसका एक भेड़िया बताया जा रहा है जिसका पैर काम नहीं कर रहा है, वो 3 पैरों से चल रहा है, तो वो काफ़ी खतरनाक भेड़िया है। तो वैसे तो संख्या भेड़ियों की बड़ी है, लेकिन जो नरबच्छी भेड़िया हैं वो तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया था, लखनऊ चिड़ियाघर में भेज दिया था, और बाकी के जो भेड़िए हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस और वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। शिखा जी, तो इस समय जिस तरीके का आतंक वहां पर नजर आ रहा है आशुतोष, उसके बाद भेड़ियों की जो संख्या है वो क्या बताई जा रही है? क्योंकि 3 को पकड़ा गया, जिसमें 1 की मौत भी हो गई है। अचानक ये दहशत फैला कैसे है? अचानक ये भेड़िए कैसे इस गांव में दाखिल हो गए? इसको लेकर के कुछ रिपोर्ट आई या फिर वन विभाग की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, मुहर्रम के दिन अचानक एक गांव में भेड़िया पहुंचा था और वहां एक बच्चे को निवाला बना लिया था, जिसके बाद लोगों को जानकारी हुई और लगातार आसपास के जो गांवों में इस तरह की घटनाएं होने लगी। लोग जब तक समझ पाते, ये कोई मामला आज का नहीं है, ये तकरीबन 1 महीने पहले से मामला चल रहा है। तो ग्रामीणों ने, जो इलाके के वन ऑफिसर हैं, उनको कंप्लेंट की। तो तमाम जो आलाधिकारी थे वो भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घटनाएं बढ़ी और लगातार जो
बच्चे थे उनको शिकार भेड़िया ने बनाया। तब जाकर ये मामला तूल पकड़ा और खुद जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो जो वन विभाग के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और यहाँ भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास किया गया। वैसे अगर ग्रामीणों की माने तो देखिए, अब हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, हाथों में इनके डंडे हैं, टॉर्च है, ये गलियों में जाकर कॉम्बिंग करते हैं और लोगों को आगाह करते हैं। लोगों से एक ही अपील करते हैं कि जागते रहो। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, भैया भेड़िए का किस तरह से आतंक है और कैसे क्या चल रहा है? यहाँ पे बहुत आतंक है भेड़ियों का, लोग सो नहीं पाते हैं। यहाँ पे सोने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, अगर सो जाएं तो बच्चों को उठा ले जाएं। बताया जा रहा है कि अभी करीब 1-1.5 घंटे पहले इसी कहीं 300 मीटर की रेंज में कोई भेड़िया देखा गया था। जी, यहाँ पे देखते हैं, लेकिन जानवर है इधर उधर भागते रहते हैं, एक जगह तो रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं, इसलिए हम लोग जागते रहते हैं। जी, तो आप लोग हाथों में डंडे लिए हुए हैं, किस तरह का माहौल है? बता रहे अभी हम जब इस गली में आगे गए थे तो वहाँ बताया गया कि लोग सो नहीं पा रहे, बच्चों को रिश्तेदारियों में भेज दिया गया है। जी, रिश्तेदारी में भेज दिया गया और समझ गए इधर, तो इसलिए हम लोग बहुत स्वतंत्र रहते हैं। देखिए शिखा, ये कोई एक तस्वीर नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। यहाँ हर तरह की व्यवस्था की गई है। पुलिस जरा महिलाओं से भी बात कीजिए, क्योंकि महिलाओं में बहुत ज्यादा डर होगा जाहिर है अपने बच्चों को लेकर के, तो क्या कुछ उनके ऊपर गुजरी है, क्या बीती है उनकी, जरा उनसे पूछिए। देखिए शिखा, अभी हमारे आसपास महिलाएं तो नहीं हैं, चूंकि शाम होते ही जो इस ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दे रहे हैं और खुद लाठी डंडे और बंदूक लेकर अपने बच्चों की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इलाकों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर आपने देखी, अभी पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकली, एम्बुलेंस निकली, तो यहाँ जो माहौल देखने को इस समय मिल रहा है वो बड़ा ही डरावना है कि लोग घरों में छुपे हुए हैं, कोई छतों पे है, गली कूचों में लोग डंडे और बंदूक के साथ कॉम्बिंग कर रहे हैं। खुद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। तो लोग, चूंकि भेड़िया एक ऐसी प्रजाति बताई जाती है कि बड़ा चुपके से वार करता है, यानी कि घंटों इंतजार करता है वो अपने शिकार का, और जैसे ही मौका वो देखता है तो वो जो है उसके बाद उस पर हमला करता है। देखिए ये गली है, गली में सुनसान है, तमाम जो लोग हैं वो घरों के दरवाजे बंद करके अपने घरों में लेटे हुए हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लेटाए हुए हैं। तमाम लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को रिश्तेदारियों में छोड़ दिया है। शिखा, यहाँ बहुत डरावना माहौल है। लोग शाम होते ही अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरीके के उपाय शुरू कर देते हैं। खुद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ग्रामीणों के साथ कॉम्बिंग करते हैं। तो ये कोई इसी गांव का माहौल नहीं है। 30 किलोमीटर की रेंज में तकरीबन 2 दर्जन से ऊपर ऐसे गांव हैं जहां का ये माहौल है। प्रत्येक गांव में लोग सुबह 3 से 4 बजे तक जगराता करते हैं और आवाज लगाते हैं कि जागते रहो तो जागते रहो। एक ही आवाज सुनाई पड़ती है। उसके अलावा जो ई रिक्शा है उनका प्रयोग किया गया है। यहाँ ई रिक्शा पे लोग लाउड स्पीकर लेकर निकल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित रहें और जागते रहें। सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए है, क्योंकि जो भेड़िया है वो बच्चों को निवाला बना रहा है। अभी कल की बात है कि एक अयांश नाम का बच्चा था, वो अपनी माँ के साथ लेटा हुआ था, उसे भेड़िया उठा ले गया। वो बड़ा तस्वीर डरावनी थी, बड़ा भयावह थी। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है इस इलाके की कि लोग इतने भयभीत हैं कि रातों रात जगराता कर रहे हैं शिकार। तो देखिए वहाँ पर लगातार सन्नाटा पसरा हुआ है। आशुतोष हम तक ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट पे पहुँचा रहे हैं और लोगों के अंदर दहशत किस तरीके से है आप यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाएं घर में कैद रहने को मजबूर हो गई हैं, बच्चों को मजबूरीवश बाहर भेजा जा रहा है अपने परिजनों के पास, और ये आतंक जो है और सन्नाटा वहाँ पर पसरा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आशुतोष, क्या लगता है वन विभाग की टीम जो काम कर रही है कितना और वक्त लग सकता है इसमें, क्योंकि लोगों को बचाना उनकी जिम्मेदारी भी है, साथ ही वन विभाग कोशिश भी यही करेगी कि ये जो आदमखोर भेड़िए हैं वो पकड़े जाएं ताकि उन्हें सही जगह पर रखा जा सके। इनकी संख्या को लेकर के क्या कुछ पता चला है, क्योंकि हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं उस हिसाब से 35 हैं लगभग, तो अब क्या उनकी आंकड़ों को लेकर के कुछ पता चला है, कुछ और जानकारी जो आपके पास हो? देखिए शिखा, अलग अलग आंकड़े यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो भेड़िए हैं वो तकरीबन 3 दर्जन से ऊपर हैं और जिसमें नरबच्ची तकरीबन 1 दर्जन है। तो ऐसे में ग्रामीणों के आंकड़े अपने अलग हैं और सरकारी आंकड़े अलग हैं।
अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं और 8 बच्चे और एक महिला समेत 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हम एक तस्वीर और कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। हमें जो आवाज सुनाई पड़ रही है कि यहाँ ई रिक्शे पे जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं कि जागते रहो, आगाह कर रहे हैं कि आसपास के इलाकों में कहीं भेड़िया देखा गया है, तो जो लोग हैं वो सोने ना पाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। हम एक बार कोशिश जरूर करेंगे कि वो आवाज भी आपको सुनाएं, वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि कैसा माहौल इस इलाके में बना हुआ है। तकरीबन 32 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो इसकी चपेट में हैं। ये देखिए ई रिक्शा है और लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है, हाथ में डंडे हैं और बंदूकें हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित रहें। देखिए ई रिक्शा है, ये गांव-गांव जाकर लोगों को आगाह कर रहा है। आपको आवाज भी सुनाई पड़ रही होगी। ये बाबा किस तरह का माहौल है इधर? इधर कहीं आसपास भेड़िया देखा गया है? हाँ, वो पूर्वा में एक बार सफेद रंग का एक तो देखा गया जानवर जो चिपक जाता है, बिलाड़ जैसा हो जाता है, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है और वो कूदता हुआ चलता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भेड़िया के अलावा कोई और जानवर तो नहीं है। अब ये क्लियर नहीं कह सकते कि कौन कौन से जानवर हैं। अभी आप पीछे से आ रहे हैं, अभी बताया गया है कि पीछे कुछ भेड़िया देखे गए थे। क्या है माहौल? ये कुछ अफवाहें हैं या कि कौन सा जानवर है, लेकिन वो डरावना जानवर है क्योंकि उसकी आवाजें जो हो रही हैं वो सबसे भयानक हैं। अच्छा, हाँ, शिखा आप देख रहे हैं कि कैसा माहौल यहाँ बना हुआ है, लोग रातों रात जाग रहे हैं। अभी हमें जो सूचनाएं मिल रही थी कि तकरीबन यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां भी कुछ भेड़िए देखे गए हैं, पुलिस को सूचना दी है। तो अब पुलिस और वन विभाग के लोग सुबह उनके फुटप्रिंट देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जानवर कौन सा है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनका यही कहना है कि भेड़ियों की बड़ी तादाद है, लेकिन जो नरवच्छी भेड़िए हैं वो तकरीबन 1 दर्जन के आसपास बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 भेड़ियों को वन विभाग के लोगों ने पकड़ लिया है। हमारे वन विभाग के एक अधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि भेड़िए का इंटेलिजेंस इतना हाई होता है और वो पहला एक ऐसा जानवर है जो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जब से ये 3 भेड़िए पकड़े गए उसके बाद से जो उनके साथी भेड़िए हैं वो पूरी तरह से उग्र हो चुके हैं और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उन पर जाकर लोगों को निवाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गांव के लोगों की चौकसी की वजह से अभी फिलहाल वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए हाथ में लोहे की रॉड है, डंडे हैं और तमाम ये जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो रातों रात ऐसे जागते हैं। दादा क्या सूचना मिल रही है, अब सब ठीक ठाक है कि नहीं इधर? नहीं, अभी तो कुछ ठीक नहीं है। अभी हम बराबर जो घातक जानवर है, जंगली जानवर, उसके द्वारा हमला किया जा रहा है। वो बीच बीच में लोगों को चकमा दे करके आज यहाँ तो कहीं 6 किलोमीटर कहीं 5 किलोमीटर के अंदर जो है महासी क्षेत्र में ये बराबर हमला और 9 से अधिक लगभग बच्चों को उसने निवाला बना चुका है और 30 से अधिक संख्या में लोग घायल भी किया है, जो हॉस्पिटल में अपना जो है इलाज करा रहे हैं। भेड़ियों की कितनी तादाद होगी इस इलाके में? अब यहाँ नदी का किनारा है, घाघरा नदी का किनारा है, यहाँ गन्ने की फसल ज़्यादा लगी है और जंगल टाइप पे है। इसमें ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 2 दर्जन हैं या उससे अधिक हैं, लेकिन भेड़िया हैं और भी जो प्रजाति उनकी हैं वो भी हो सकते हैं, लकड़बग्घा वगैरह भी हो सकते हैं। और बड़े खूंखार तरीके से खाता है, बच्चों को ले जाता है रात में सोते समय, कहीं माँ के गोद से बच्चा उठा के ले जा रहा है, कहीं दादी के पास से उठा के ले जा रहा है और सुबह जब ड्रोन कैमरे से या लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा उसको ढूंढा जाता है तो मिलता है और बहुत छत बिछत 100 बच्चों का मिलता है। बड़ी ही हृदय विदारक घटनाएं हो जाती हैं हमारे इलाके में, लेकिन प्रशासन पूरा अलर्ट है। वन विभाग के लोग, पुलिस विभाग के लोग और भी कई विभाग के लोग हमारे यहाँ जो है ग्रामीणों की सुरक्षा में लगे हैं और जो है अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। देखा आपने सुना कि कितना डरावना माहौल है इस इलाके में, लोग रातों रात लगे हुए हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं। ये कोई घंटे 2 घंटे की बात नहीं है, पूरी रात ऐसे ही इनकी गुजर जाती है। ऐसे ही अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए ये महिलाओं और बच्चों को घरों के अंदर कर देते हैं और उसके बाद पूरे गांव में झुंड बनाकर कॉम्बिंग करते हैं। इन्होंने पार्ट वाइज लोगों को अलग अलग कर रखा है, कोई 10 की संख्या में, कोई 6 की संख्या में,
अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी, विधायक जी खुद इस इलाके के हाथ में राइफल लेके निकले हुए थे और कॉम्बिंग कर रहे थे, तमाम पुलिस अधिकारी भी थे। तो ये इस इलाके का माहौल बना हुआ है शिकार। आशुतोष के अगल बगल कुछ वन का एरिया भी है, जंगलों का एरिया है क्या? क्योंकि संभावनाएं ये कैसे बन गई है कि भेड़िया यहाँ पर अचानक पहुंच गए, वो भी आदमखोर जो इस तरीके से वहां पर वार कर रहे हैं। आशुतोष क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं आशुतोष को। तो देखिए जरा तस्वीर आप देखिए, इस समय बहराइच के आसपास के एरिया में क्या कुछ आतंक मचा हुआ है, किस तरीके से आदमखोर भेड़ियों का आतंक है, या आपने वहाँ ग्रामीण के जो लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, उनसे सुना। हमारे सहयोगी ने वहाँ के विधायक से बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। ये बताइए कि अभी तक कितनी घटनाएं हो चुकी हैं इन आसपास के इलाकों में? 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 15 लोग घायल हुए। 15 लोग घायल हुए हैं। अच्छा ये बताइए, बता रहे हैं कि जो भेड़िया है वो इलाका बदल रहा है, कभी 5-10 किलोमीटर के आसपास की रेंज में जाकर दूसरे गांव में चोरी छिपे हमला कर रहा है। हाँ, तो भेड़िया तो चोरी छिपे बहुत चालाक जानवर होता है, और जब शिकार के पास जाता है, आपने वीडियो में देखा होगा या वाइल्ड लाइफ चैनलों में देखा होगा कि तेंदुआ या भेड़िया हो, जब भी शिकार के नजदीक जाता है तो बिल्कुल लेट जाता है, बैठ जाता है, धीरे धीरे चुपके से जाता है, और जब समझ लेता है कि एक ही बार में हम अपने शिकार को दबोच लेंगे, तभी वो शिकार पे घात लगा करके हमला करता है और उठा करके ले जाने का काम करता है। बिल्कुल, कल भी आप पूरे चलते रहिए, पूरे इलाके में आप इधर लोगों के साथ लगे रहे। लोगों के अंदर मैंने ये देखा है कि काफी भय का वातावरण है। लोग अपने घरों में सो तो रहे हैं, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, आपके लोग सचेत कर रहे हैं। तो ये मामला कब से चल रहा है और आपको लगता है कब तक ऐसा माहौल रहने, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे बाद ऐसी तस्वीर देखी। ये 17 जुलाई से चल रहा है, और आपने बहुत सही कहा कि लोग भय में हैं। भय के कारण ही तो हम लोग राइफल लेकर के निकले हैं, लाइसेंसी असलहा लेकर के निकले हैं कि लोगों का मनोबल बढ़े, लोग जागरूक हों, अपने घरों में रहें, और जो भय है, भय को त्याग करके डट करके मुकाबला करें। अगर हम लोग, हमारी जनता अगर तैयार हो जाएगी लाठी डंडे से, तो कोई भी भेड़िया गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। वन विभाग अपना काम करेगी और हमारे जो मतदाता हैं वो अपना काम करेंगे। वो अपने गांव की सुरक्षा, अपने गांव की रक्षा, अपने बच्चों की रक्षा हम लोग मिल करके करेंगे।